संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार कई कानून लेकर आई, लेकिन एक कानून जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई, उस कानून का नाम है वीबीजी रामजी बिल। इसे आप इससे पहले मनरेगा के नाम से जानते थे। मनरेगा को जिस नाम से आप जानते थे, मजदूरों को रोजगार की गारंटी दी जाती थी, 100 दिन रोजगार दिया जाता था, उसी का दूसरा प्रारूप सरकार लेकर आई। मनरेगा को कुछ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मनरेगा को खत्म कर दिया गया और उसकी जगह यह बिल लेकर आई। लेकिन वहीं बीजेपी का कहना है कि इस बिल में राम का नाम आया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी चिड़ी हुई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह सनक में लिया गया फैसला है और अब सोनिया गांधी भी इस मामले पर खुलकर सामने आई और उनका कहना है कि यह काला कानून है, हम इसका विरोध करेंगे। मोदी सरकार ने इस कानून पर बुलडोजर चलाने का काम किया है और महात्मा गांधी के जो आदर्श थे उन्हें कुचलने का काम किया है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या सिर्फ महात्मा गांधी का नाम सिर्फ हटाया गया है या फिर किसानों के लिए या फिर गांवों के लिए, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया था कि गांवों का प्रारूप बदलने के लिए हम इस बिल को लेकर आए हैं, इस योजना को लेकर आए हैं। क्या वाकई में ऐसा है? सोनिया गांधी का बुलडोजर वाला मामला सही है कि महात्मा गांधी के नाम पर बुलडोजर चलाया गया है, मनरेगा पर बुलडोजर चलाया गया है, या फिर अब किसानों की और मजदूरों की दिशा और दशा बदलने का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं प्रियदर्शी रंजन जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। सवाल मेरा सीधा सा यही है, सरकार जो बिल लेकर आई है, मनरेगा को खत्म किया गया, वीबीजी रामजी बिल लेकर आया गया, दोनों में अंतर क्या है, अलग क्या है, न मनरेगा का इतिहास क्या रहा है और बेहतर कौन सा है किसानों के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये सिर्फ रीब्रांडिंग तक का मामला है। सरकार मनरेगा को खत्म करने का रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेगी ना। ये रीब्रांडिंग का मामला है और इसको लेकर के कांग्रेस में उफान इसीलिए है कि कांग्रेस को लगता है कि कुछ भी हो, सरकार को घेरने का मौका मिल जाए, उनको तिनका भी मिलता है, वो भी सहारा लगता है। तो ये तिनका भर है। ब्रांडिंग, रीब्रांडिंग, नामों का अदलना बदलना ये आज से थोड़ी हो रहा है, चलते रहता है। कांग्रेस की जब सरकार आई तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2004 तक जो चली थी सरकार, उसके बाद 2004 के बाद जो मनमोहन सिंह की सरकार आई उसमें कई नाम ऐसे बदले गए। नामों का अदलना और बदलना ये सरकारों के बदलने के साथ चलता रहता है पूरी तरीके से। इसको ऐतिहासिक तौर पर भी देखिए, अंग्रेजों के जमाने में जो नाम रखे जाते थे उस समय के शासन को जो पसंद था उस हिसाब से चलता था। आजादी के बाद कई नाम बदले ना, जो भारत में लोकतांत्रिक सरकार आई, यहाँ की सरकार आई तो अंग्रेजों के कई नाम बदल दिए गए। उसके पहले अंग्रेजों के भी पहले चलिए, मुगल लोग अपने हिसाब से नाम रखते थे। आज देखिए सारे शहरों के नाम, चूंकि मुगलों का प्रभाव था, बड़े बड़े शहरों का नाम मुगलों ने बदल दिया था, जो कि ना भारतीय संस्कृति से मेल खाता था, ना मिजाज से मेल खाता था। इसके बावजूद मुगल शासकों ने ऐसा किया था, या मुस्लिम शासकों ने उसके पहले इस तरीके से चीजों को किया था। तो अब जो नई सरकार आई है, ये सरकार बदलेगी, उस समय की भी बदलेगी जो मुगल से चला आ रहा था, अंग्रेजों के समय नहीं बदला, अंग्रेजों के बाद जब लोकतांत्रिक सरकार यहां पर बनी उसमें नहीं बदला। तो कई ऐसे नाम बदलेंगे और विवाद इसलिए खड़ा हो गया है कि इसमें गांधी का नाम जुड़ा हुआ था मनरेगा में, कारण ये है। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा खेल किया है। गांधी से भी बड़े प्रोफाइल के चेहरे को, मतलब चेहरा नहीं, भारत में जिसको सम्मान, आदर्श माना जाता है, भारत की नींव आदर्श माना जाता है, नींव ही राम है। और जिस राम को लेकर के महात्मा गांधी ने भी खूब चर्चाएं की और उन्होंने राम को अपना आदर्श माना। मरते समय भी कहा जाता है हे राम उनका अंतिम शब्द था। हे उनका महात्मा गांधी का अंतिम शब्द हे राम। तो उस राम को भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ लिया है। तो महात्मा गांधी से बड़ा कद भारत में किसका है? राम का है। और कांग्रेस समझ नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से कांग्रेस को फंसा भी दिया है कि आइए इस पिच पर खेलिए। गांधी ठीक है, लेकिन गांधी से बड़े राम है ना, इसमें तो राम आ रहे हैं और आप राम के नाम का विरोध कर रहे हैं। तो ब्रांडिंग और रीब्रांडिंग में इस तरीके की, ये वर्चस्व का मामला है। भारतीय जनता पार्टी जताना और बताना चाहती है कि अब पूरी तरीके से हनक इस देश में भारतीय जनता पार्टी का है। जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था, उसके पहले अंग्रेजों का हुआ करता था, अभी भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से हनक है। ये साबित कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व को। और कांग्रेस इसलिए बेचैन और व्याकुल है कि उसको लगता है कि इतिहास के पन्नों में कुछ यादें बची रहे, कुछ नाम बचा रहे, जो उन्होंने रखा था वो सब कुछ बचा रहे। तो वो
किसी तरीके से अपने नाम को बचाने के लिए ये विरोध कर रही है। अपने जैसे हम ही लोगों के बाप दादा हैं, अगर बहुत अच्छा काम कुछ किए होंगे या कुछ काम किए होंगे, उनका नाम बचा रहे, बस उतनी भर की लड़ाई है। लेकिन हमारे बाप दादा से, आपके बाप दादा से भी किसी ने ज्यादा बड़ा काम किया होगा, अगर उसका उल्लेख होगा तो हम छोटे पड़ेंगे ना। तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को इस पिच पर फंसा दिया है कि राम और गांधी में अब आई एफ आई है। ठीक है, मैं यहीं ये यहीं से मामला हो आगे गया है। बढ़ूंगा सर, मैं यहीं से आगे बढ़ूंगा। ये वही कांग्रेस है ना जिसने कोर्ट में भी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे, उसी राम के नाम पर बिल लेकर आ गए। और वो महात्मा गांधी वही गांधी हैं जिनका सरनेम लेकर गांधी परिवार घूमता है। मतलब जो आपने जो कहा अभी, रीब्रांडिंग करके जो गांधी का नाम था वो भी ले लिया, और राम के नाम पर भी जैसा कि आपने कहा फंसा दिया। मतलब ये बात फिर से जिंदा होगी ना कि भाई राम का विरोध तो आप पहले कर चुके हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, राम का विरोध आप कर चुके हैं और इस तरीके से इसमें ये कांग्रेस फंसेगी, फिर फंसेगी, बुरी तरीके से फंसेगी। भारतीय जनता पार्टी इस पर आक्रामक हो जाएगी। और अभी तो नहीं दिखेगा, मीडिया में परसेप्शन उस तरीके से बनता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन ग्राउंड पर ये दिखेगा, लोगों के बीच ये मैसेज जाएगा कि कांग्रेस राम का विरोध कर रही है, राम के नाम का विरोध कर रही है। इस तरीके से कांग्रेस वहां पर उस पिच पर फ्लैट नजर आएगी और भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में अपर हैंड हो जाएगा। अभी कुछ चीजें हैं टकराव, देखिए ऐसा नहीं है कि जो चीजें हुई हैं उसमें कुछ बात बहस का नहीं है, कुछ मुद्दा नहीं है, लेकिन कांग्रेस को तो इस पर बहस करना चाहिए था ना कि राज्य और केंद्र के बीच में जो बंटवारा था पैसे का, वो क्यों नहीं हो पा रहा है ठीक ढंग से, उस पर बात होनी चाहिए थी। तो कांग्रेस नाम के मामले को लेकर के अड़ी हुई है, फंसी हुई है। क्यों, इसमें कितने दिनों की गारंटी है, कितने दिनों की गारंटी नहीं रहेगी, मनरेगा ने किस तरीके से बदलाव किया, कई योजनाएं राज्यों में चलती थी, वो मनरेगा के बूते चलता था, पंचायती राज को मजबूती मनरेगा के चलते मिला। हालांकि मनरेगा खत्म नहीं हो रहा है, नाम बदल रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ रीब्रांडिंग तक का मामला मुझे लग रहा है। तो जो ये रीब्रांडिंग हो रहा है, इसमें उनको दर्द जो छलकाना था वो दूसरे तरीके से वो रोगा रहे हैं। इनको ये कहना चाहिए था, इनकी उपलब्धियां गिनानी चाहिए थी ना इनको, कि ठीक है देखिए ऐसा था, ऐसा था कि 10% लगता था और ग्रामीण स्तर पर मनरेगा से बेहद मजबूती मिली, लोगों को रोजगार की गारंटी तो मिला ही, रोजगार मिला ही, लेकिन साथ साथ पंचायती स्तर को भी, जो महात्मा गांधी का सपना था कि पंचायत मजबूत हो, पंचायत स्तर की व्यवस्था मजबूत हो, उसको भी मजबूती मिला था। तो इस तरीके से चीजों को रखने में कांग्रेस पूरी तरीके से नाकामयाब हो रही है। कांग्रेस नाम के पीछे पड़ी हुई है कि गांधी नाम, क्योंकि गांधी नाम इनको लगता है कि मुझसे जुड़ रहा है ना, महात्मा गांधी। इन लोगों ने तो सरनेम गांधी का ले रखा है, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। तो अब तो लगता है कि ये गांधी उस तरीके, ये मेरे वाले ही गांधी हैं, इनको यही लगता है। और ये जिस में गांधी लगा रहेगा, ये हम संबोधित होंगे, हमारी ब्रांडिंग होगी, सोनिया गांधी की ब्रांडिंग होगी, प्रियंका गांधी की ब्रांडिंग होगी, राहुल गांधी की ब्रांडिंग होगी। उन लोगों की सोच वहां तक शायद सिमट रही है, शायद, मैं कह रहा हूं। इसीलिए इस व्यापक स्तर पर ये लोग विरोध पर उतर आए हैं नाम को लेकर के। हालांकि मैं फिर कहूंगा, नाम को लेकर के इस देश में हमेशा से विवाद रहा है और वर्चस्व जिसका भी रहा है उसने अपने अपने हिसाब से नामकरण किया है। इलाहाबाद नाम था ना, प्रयागराज हो गया ना, मुगल सराय था ना, नाम बदल दिया गया ना मुगल सराय स्टेशन का। कई चीजें हैं, बदलती रहती हैं, कई नाम और बदलेंगे समय के साथ। हाँ, तो इसको नाम के बदलाव से जोड़ा जाए। हालांकि मैं फिर कहूंगा, महात्मा गांधी का कद इस देश में बहुत बड़ा है, लेकिन शायद राम से बड़ा नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने महात्मा गांधी को रिप्लेस किसी अन्य नाम से नहीं किया, राम से किया है, राम के नाम से किया। और कांग्रेस यहां पर उसका विरोध भारतीय करके जनता पार्टी खेल गई, फंस चुकी है, लग रहा है ऐसा। बिल्कुल, जो आपने कहा कि अपर हैंड बीजेपी को मिल गया है, जनता में जब जाएगी तो राम विरोधी तो कांग्रेस को जनता समझती ही है, लेकिन अब और ज्यादा पुख्ता तौर पर अगर बीजेपी से इसी तरीके से लेकर चलती रही तो कांग्रेस और ज्यादा राम विरोधी जनता की नजर में हो जाएगी। बाकी प्रियदर्शी सर, बहुत धन्यवाद आपका, जिस आसान शब्दों में और उदाहरण के साथ आपने दर्शकों को यह समझाया। हालांकि सोनिया गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी के नाम पर बुलडोजर चलाने का काम किया, मनरेगा के नाम पर बुलडोजर चलाने का काम किया, लेकिन वैसा नहीं हुआ है, सिर्फ रिस्ट्रक्चर
नाम बदला गया है और बाकी योजनाओं में और ज्यादा फायदे किसानों को दिए गए हैं। 100 दिन की बजाय 125 दिन काम मिलेगा। अब मजदूरों की दिक्कत नहीं होगी, फसल बुआई का और कटाई का जब टाइम होगा तब ये काम नहीं करेगा, तब किसानों को भी आराम से मजदूर मिल सकेंगे। तो कुछ अच्छी चीजें भी हैं, वो शायद कांग्रेस पार्टी नहीं देख पा रही है। बाकी आप लोग इस विषय को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार भाई और बहनों, नमस्कार। मुझे आज भी याद है 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। ये ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला, खासतौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब वर्ग के लोगों की रोजी रोटी का जरिया बना। रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी। रोजगार का कानूनी हक दिया गया, साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत भी मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज कर मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश की, जबकि कोविड के वक्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। अब किसको कितना, कहाँ और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था। यह देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद।